बात की, इस बात को मत भूल। अपने अपने माता पिता जय। एक ही कहना है माताओं से, सभी से, भैया माँ बाप बहुत सपने देखते हैं, बहुत बहुत आस रखे अपनी औलाद से। तुम्हारो आप सबसे निवेदन है, कोई भी बहु असो मत कर जो कि कुछ छोरो दूर हो जाए महाराज। अगर असो करोगा नहीं तो भगवान भी तुम्हारे साथ असो करेगा। फिर ध्यान रख जो, कभी भी कोई भी माँ के अपना महाराज अपना बेटा से दूर मत कर जो। बस मारो यो ये थोड़ा बहुत दुख उठे लो, तकलीफ उठे लो, चलेगा, पर दूर मत कर जो महाराज। कथा कह रही है, जो चाहता है कि अपनी औलाद अपनी सेवा करे, अपना बेटा राम बने और राम बन के आज्ञाकारी बने, फिर अपने खुद को भी महाराज सीता बनना पड़ेगा, अपने खुद को भी राम बनना पड़ेगा, श्रवण बनना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। तो आइए वहाँ यशोदारो भाव है, मारो छोरो मारो छोड़ नहीं जाते। श्री ठाकुर जी समझाते हैं, समझाने की बात सुबह होती है। सुबह होने के बाद महाराज श्री अक्रूर जी, श्री दाऊ जी महाराज और श्री ठाकुर जी को रथ में बिठाकर मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ नंद बाबा के मन में भाव आता है, आज तक मेरा लाला मुझसे दूर नहीं हुआ, कभी मुझे छोड़ के नहीं गया, आज पहली बार दूर हो रहा है। तो नंद बाबा की इच्छा नहीं हो रही दूर जाने की। तो महाराज नंद बाबा महाराज कंस को कर देने के लिए गाड़ियों में माखन भरते हैं, ग्वाल बालों को इकट्ठा करते हैं और सभी ग्वाल बाल कृष्ण के आगे आगे महाराज, वो तो इधर से जा रहे थे और इनसे पहले नंद बाबा और ये पहले मथुरा पहुंच गए। इधर से अक्रूर जी आए और अक्रूर जी ने देखा नंद बाबा पहले आ गए हैं, तो अक्रूर जी ने उन्हें प्रणाम किया। और श्री कृष्ण और बलराम ने बाबा को देखा तो रथ से उतर के महाराज बाबा के पास चले गए। अरे अक्रूर चाचा, हम तो बाद में आएंगे, जब यज्ञ होगा हम आ जाएंगे, आप जाओ, हम हमारे ग्वाल वालों के साथ, हमारे मित्रों के साथ, हम हमारे बाबा के साथ रहना चाहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने श्री बलराम जी मथुरा भ्रमण पे निकले, और जब मथुरा भ्रमण पे निकले सबसे पहले इनको मिला था एक धोबी। कौन मिला था? एक धोबी। धोबी के हाथ में महाराज कंस के वस्त्र थे, और महाराज कंस के वस्त्र थे सुंदर स्वर्ण जड़े हुए थे, सेनापतियों के वस्त्र थे सुंदर स्वर्ण के धागों से थे। तो महाराज ग्वाल बालों ने कहा भगवान कृष्ण से, अरे लाला, हम तो गांव के ग्वाल बाल हैं, कभी ऐसे कपड़े देखे नहीं, कितने सुंदर वस्त्र है, हमें भी इनको पहनने की इच्छा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने धोबी के आगे बात रखी थी कि हम सबकी इच्छा है कि हम ऐसे वस्त्र पहने, ये भैया हमें दे दो। धोबी कहता, तुम गांव के ग्वाल हो, तुम क्या जानो ये। अपशब्द कहने लगा, और जब भगवान को अपशब्द कहने लगा, भगवान ने कहा, वह तो लीला मर्यादा की थी, जद थने कीली ने मैंने सुन ली। हाँ, वह लीला मर्यादा की थी, देख बोल लियो और मैं सुन लियो। अब यह लीला तो मर्यादा शुरू से ही नहीं रखी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक मुष्टिक का प्रहार उस धोबी के ऊपर किया, और वो सारे वस्त्र धोबी का वहीं प्राणांत किया, उसका कल्याण किया। और वस्त्र लेकर दर्जी के पास गए, क्योंकि बड़े वस्त्र थे, तो सभी ग्वाल वालों ने अपने अपने हिसाब से वस्त्र सिलवा लिए। अब वस्त्र पहनने के बाद भगवान का श्रृंगार पूरा हो गया, हो गया। और भगवान ने नया कपड़ा पहना था। लड्डू गोपाल लालन जी भगवान की हम सेवा करते हैं, लालन जी को भोग लगा दिया, कपड़े पहना दिए। उसके बाद कुछ करते हैं, और क्या करते हैं? हाँ, टिक्को लगावा नहीं, अपना घर में अपन कपड़ा वपड़ा बढ़िया तैयार यार हाँ, पार्टी वार्टी करान फिर लगावा, अपना छोरा के पाउडर लगावा, टिक्को लगावा नहीं लगावा, पाउडर लगाओ नहीं, पाउडर की याद रखो नहीं, छोरा के सजाने की, तो महाराज टिक्को लगाने की भी याद रखो बच्चे। तिलक संस्कार बचपन से ही दो। और पुनः मैं कहूंगा, माँ बाप को रोने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऐसा मत सोचना कि मारो छोरो मारी नहीं सुने। ध्यान रख, जो औलाद नहीं सुने रही तो मत सुनने दो, जा भगवान के अपनो छोरो मान लो ना, भगवान से प्रेम करो, भगवान कल्याण करेगा, वो छोरो कल्याण नहीं करेगा, भगवान पार करेगा। आशा ही क्यों करो औलाद से, आशा मत करो ही मत ही आशा ऐसी औलाद से। और भाव शुरू से ऐसा रखो कि औलाद से अपेक्षा नहीं होनी। वो करेगा तो ठीक है, पर अपना भाव से भगवान अपना कर्तव्य पूरा हो जाए ना। एक माई थी वृंदावन में, वो माई लालन जी को बच्चा मानती थी। तो जब किसी के यहाँ पड़ोस में गीत भजन संध्या रखी गई, तो वो गीत गाने गई, तो उस माई का घर में ताला लगा। पर ताला लगा तो पड़ोसियों ने सुना कि उसके माई के घर में एक बच्चा रो रहा है। झट से पड़ोसी उस माई को बुलाने गए, और जब वो माँ दौड़ी दौड़ी आई, तो जब ताला खोला तो उस पल्ले में महाराज लाला की आंख में से आंसू बह रहे हैं, और लाला रो रहा है। ये भाव होता है। और ये भगवान को मानो नहीं, दुनिया में कहाँ बेटो ढूंढने जाओ। तो आइए श्री ठाकुर जी
चंदन लगाना। ग्वाल बाल कह रहे हैं भैया चंदन नहीं लगाए, कुब्जा आई, इसको कुबड़ है, इसका कुरूप है, इसका रूप अच्छा नहीं है, कुरूप है ये। और इसके हाथ में चंदन का कटोरा है, जो चंदन घिस के महाराज कंस के लिए लेके जा रही थी। जब इसने भगवान को देखा, चार भुजानाथ श्री दाऊ जी और श्री कृष्ण को देखा, श्री बलराम जी को, ग्वाल बाल को, सबको देखा, तो भगवान कृष्ण को देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। और जब आंसू आ गए तो इससे वो रहा नहीं गया, और इसने वो चंदन निकाला और भगवान को चंदन लगा दिया। और ध्यान रखना, जो भगवान को सजाता है भगवान उसको भी सजा देता है। भगवान ने उस समय उस कुब्जा को, जो कुरूप थी, उसको भी सुंदर रानी बना दिया, सुंदर दासी से रानी बना दिया, उसकी कुबड़ ठीक हो गई, वो स्वरूप हो गई महाराज। और ये भगवान कृष्ण को अगर कुछ प्रिय है तो भगवान को श्रृंगार प्रिय है। क्या प्रिय है? श्रृंगार। नमस्कार प्रियो भानु, जलधारा प्रियो शिव, अलंकार प्रियो कृष्ण, ब्राह्मण मोदक प्रिय। आप जानते हैं भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार प्रिय है, और शिव जी को जल की धार प्रिय है, और भगवान कृष्ण को अलंकार श्रृंगार प्रिय है महाराज। जो उनको सजाता है भगवान उसका जीवन सजा देता है महाराज। तो आइए, ऐसा मत कर दो, नहीं तो मैं बहुत लोग की देखा है महाराज, गंगा जी नहाने जाएगा, तीरथ जाएगा, तो वहां से भी भगवान भी उठे लाएगा, नहीं भी भगवान भी उठे लाएगा, नहीं भगवान का घर में वो कमरो एक बनाया, हम फोटू भगवान का, मैंने कहा ऊपर वो फिर धूड़ो चढ़ी जाए महाराज। फिर पूछे गुरुजी महाराज थोड़ी आपदा पड़ी थी, कहीं राहु केतु कहीं बिगड़ी को। अरे तो भगवान के लायो, घर में उतने ही फोटो लगाओ जिनकी आप पूजा कर सको, एक्स्ट्रा मत चलो, वहां गया तो वहां से भी उठे लाए ना, वहां गया तो वहां से भी उठे लाए। जितनी सेवा करी सकता है ना उतनी करो, अवर करोगा तो सेवा हो नहीं पाएगी, और जब सेवा नहीं हो पाएगी तो महाराज ध्यान रखना है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, सब बोलेंगे राधे राधे। 4:15 बज गए, अभी तो अभी मथुरा में कंस भी नहीं मरी हुए। ब्याह करना 6 बजे तक चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, हैं? हाँ, छोटा मोटा मत करो भाई हमारे कहीं। तो प्रेम से एक बार राधे राधे बोलो। तो आओ, भगवान श्री दाऊ जी और बलराम भगवान श्री कृष्ण साथ में रात्रि भर बाबा के साथ रहे। ध्यान दो, सुबह हुई, कुलियापिड़ी नामक हाथी को महाराज कंस ने कृष्ण और बलराम का वध करने के लिए भेजा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने उस कुलियापिड़ी नामक महावत और उस हाथी का वध किया, और उस हाथी के जो दांत थे महाराज दोनों अपने कंधे पे लेकर आए वहां जहां यज्ञ हो रहा था, मलयुद्ध हो रहा था। और जब मलयुद्ध में 10 वर्ष के कन्हैया थे, उस समय 11 वर्ष चल रहा था, 10-11 वर्ष के समय सीमा थी। और उस समय जब उस सभा में जो साधु संत बैठे थे, उन्होंने देखा अरे ये तो ब्रह्म आया है, भगवान आया है। जो वहां माताएं बैठी थी, कंस ने देखा आज पहली बार महाराज कंस के सामने भगवान आए हैं। इतने सालों से ये मारने का प्रयास कर रहा है, पर भगवान को देख भी नहीं पाया, मारना तो बहुत दूर की बात है। पहली बार इसने भगवान को देखा, और जब कृष्ण को देखा तो इसने देखा कि मेरी मौत आ गई है, अब मेरा काल आ गया है, अब मैं बच नहीं सकता। इसने घबरा के चारणूर और मुष्टिक से कहा तुम जाओ इसका वध कर दो, इसका वध कर दो। और चारणूर का वध भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया, और मुष्टिक का वध श्री बलदाऊ ने किया। और दैत्य युद्ध करने के लिए दौड़े तो बलदाऊ जी अकेले ही मारा, सब दैत्यों को मारने लगे। भगवान श्री कृष्ण ऊपर सिंहासन पे चढ़ गए, और ऊपर सिंहासन पे चढ़ के कंस के केश पकड़े। कंस कह रहा है मेरे केश छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। भगवान कृष्ण कहते तूने मेरी माँ देवकी के भी तो केश पकड़े थे, उसे भी तो दर्द हो रहा होगा। केश पकड़े, घुमाया, और घुमा के जमीन पे पटका, और जैसे ही जमीन पे पटका कंस के प्राण। भगवान उस दुष्ट की छाती पे बैठ के कह रहे हैं अगर और कोई पहलवान हो तो आए और मुझसे युद्ध करे। वहां पे मन सूखा था, भगवान का मित्र सखा मन सूखा, वो आ गए। ध्यान देना, वो आ गए और वो उतर के आए, और उतर के कह रहे हैं युद्ध में आ गए, कन्हैया मैं तुझसे युद्ध करूंगा। भगवान कह रहे दादा मैं तो ऐसी कह रही हूँ कोई पहलवान। तो मनसुखा कह रहे मैं भी पहलवान हूँ, मुझसे युद्ध कर। तूने कहा ना पहलवान हो तो मुझसे युद्ध करे, मुझसे युद्ध कर।
और भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा से युद्ध किया, जिसने कंस को मार दिया वो भगवान सखा से हार गए। और भगवान कृष्ण कंस की छाती पे चढ़ के बैठे थे और कृष्ण की छाती पर वो मनसुखा चढ़ के बैठ गया। अरे कहने का यही तात्पर्य है, दुष्ट के छाती पर भगवान चढ़ के बैठता है और भगवान की छाती पर भक्त चढ़ के बैठता है। भक्त से भगवान हार जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। आइए, तैयारी हो गई है? बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो आइए महाराज, बड़ा सुंदर भाव है। सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद आइए कुछ समय हम गोपी विरह उद्धव जी महाराज का प्रसंग लेके उसके बाद हम विवाह में ले चलेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि भाई नहीं, ये ऊपर 2 कुर्सियां लगो, अभी कुर्सी नहीं है, माला करवा देंगे और नीचे बिठा देंगे। बोले रुक्मणी मैया की, द्वारिकानाथ की जय। नमः पार्वती पते पते। हर हर महादेव। आइए, उद्धव जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण एक समय ऊपर महल पे रो रहे थे, तो उद्धव जी महाराज आए हैं। और उद्धव जी महाराज जब आए हैं तो श्री गोपियों के मन में ये भाव